हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब। तो अब गाइस आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई उनकी लूसी पोम के सीरीज के सेकंड पोम को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है शी ड्वेल्थ अमंग द अनट्रोडन वेज। तो देखिए, इस वीडियो को डायरेक्टली शुरू करने से पहले मैं आप लोग को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या बातें बता देना चाहता हूँ, ताकि आगे चलकर आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो और ये पोम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस पोम को बेसिकली ईयर 1798 से लेकर ईयर 1799 के बीच लिखा गया इन गॉसलर जर्मनी, एंड देन फिर ईयर 1800 में जाकर इसे वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कोलरिज के एक जॉइंट पोएटिक कलेक्शन दैट इज लिरिकल बैलेड्स के सेकंड एडिशन में इसे पब्लिश किया गया था। सो इस पोम में वर्ड्सवर्थ यहाँ पर वो दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पहला तो वो लूसी के फीचर्स, उसके ग्रोथ एंड परफेक्शन के बारे में बात करते हैं। यानी लूसी का जो इसमें कैरेक्टर है वो बहुत ही काम, क्वाइट एंड हम्बल टाइप का है, एंड शी इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल लेडी, एंड वो एक ऐसे डेलिकेट, हिडन या रेयर ब्यूटी की तरह है कि पोएट उसे वायलेट फ्लावर्स से एंड शाइनिंग स्टार्स से या सितारों से भी कंपेयर करते हैं। बट वो ऐसे आइसोलेटेड जगह पर रहा करती थी जहाँ पर बहुत ही कम लोग विजिट करते थे, बहुत ही कम लोग उसे जानते थे, जिसकी वजह से उसे वो या उतना लव या अप्रिसिएशन नहीं मिला लाइफ में जितना कि वो डिजर्व करती थी। एंड दूसरी चीज़ पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि लूसी की बहुत ही कम उम्र में या यंग एज में ही उसकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से पोएट को एक काफ़ी शॉक लगा, एंड वो फिर अपने इनर ग्रीफ को या अपने अंदर के दुख को बयां करते हैं इन लाइंस के थ्रू। इसीलिए इस पोम का टोन भी काफ़ी क्वाइट, एलिजाइक एंड मॉर्नफुल टाइप का है। एंड इन एडिशन टू दिस, अगर हम बात करें इस पोम के थीम की, सो ये पोम काफ़ी सारे थीम से लाइक नेचर एंड ह्यूमैनिटी, सिंप्लिसिटी एंड ब्यूटी, डेथ एंड लॉस, सॉलिट्यूड एंड लास्टली इमॉर्टैलिटी थ्रू पोइट्री जैसे वैरायटी ऑफ थीम से ये डील करता है। एंड रही बात इसके फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की, तो ये पोम एक्चुअली एक लिरिकल बैलेड है विद एलिजाइक क्वालिटीज। लिरिक इसलिए बिकॉज ये एक शॉर्ट पोम है जहाँ पर पोएट अपने पर्सनल इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं विद अ सर्टेन रिदम एंड रिपीटेशन इन इट। देन बैलेड इसलिए बिकॉज इसका जो फॉर्म है इट इज मीन टू साउंड लाइक अ फोक सॉन्ग विच इज सिंपल, डायरेक्ट एंड इमोशनल। एंड एलिजी इसलिए बिकॉज इसका जो टोन एंड सब्जेक्ट है वहाँ पर पोएट लूसी के डेथ के ऊपर मौन कर रहे हैं। सो ओवरऑल ये एक लिरिकल बैलेड है विद एलिजाइक क्वालिटीज़, जिससे कि 12 लाइनों में लिखा गया है एंड जो कि फर्दर 4-4 लाइनों के 3 स्टैंजास में डिवाइडेड है। तो चलिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस पोम से रिलेटेड काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा पोम है शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके फर्स्ट स्टैंजा की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि She dwelt among the untrodden ways, beside the springs of Dove, a maid whom there were none to praise and very few to love. तो इन लाइंस में शी जो यहाँ पर वर्ड है तो ये रेफर करता है लूसी को, लूसी जो यंग लेडी थी उसको। फिर ड्वेल्ट का मतलब है शी लिव्ड, यानी जहाँ पर लूसी पहले रहा करती थी। देन अनट्रोडन वेज से इनका मतलब है ऐसी जगह जो कि थोड़ा आइसोलेटेड हो या लोनली हो और जहाँ के रास्तों को ज़्यादा यूज़ ना किया गया हो, जहाँ से बहुत ही कम लोग गुजरते हों, ऐसी जगह जो कि शहर के शोर शराबे से थोड़ा दूर हो। फिर स्प्रिंग से इनका मतलब है यहाँ पर वो सोर्स या वो स्रोत जहाँ से पानी ज़मीन के भीतर से बाहर निकल कर आता है। और डव यहाँ पर एक रिवर का नाम है, एक नदी का नाम है जो कि इंग्लैंड के डर्बीशर रीजन में और काउंटी में मौजूद है और वहाँ पर फ्लो करता है। सो स्प्रिंग्स ऑफ डव से इनका मतलब है वो सोर्स या वो स्रोत जहाँ से डव रिवर की शुरुआत होती है, जहाँ से वो बाहर निकल कर आता है। और मेड से इनका मतलब है मेडन, यानी यंग अनमैरिड गर्ल जिसकी अभी शादी नहीं हुई हो। तो गाइस, इसके फर्स्ट स्टांजा में पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि लूसी नाम की जो यंग लेडी थी तो वो एक ऐसे रिमोट या आइसोलेटेड जगह के बीच रहा करती थी जहाँ से बहुत ही कम लोग गुजरा करते थे या उन रास्तों से बहुत ही कम लोग जाया करते थे। तो लूसी बेसिकली सेंट्रल इंग्लैंड के डर्बीशर काउंटी और रीजन में मौजूद जो डव रिवर है, तो वो उस डव रिवर की सोर्स यानी जहाँ से उस रिवर की शुरुआत होती है तो वो उसके पास रहा करती थी। एंड लूसी
एक यंग और अनमैरिड वुमेन थी, जिससे कि वो लव या वो अप्रिसिएशन यानी वो प्यार, वो सम्मान और वो प्रशंसा नहीं मिली उसे उसके लाइफ में जिससे कि वो डिज़र्व करती थी। तो जिस तरह की जगह पर वो रहा करती थी वहाँ पर लोग भी बहुत कम थे एंड बहुत ही कम लोग उसे जानते थे, इसीलिए उसे बहुत ही थोड़े से लोगों का बस प्यार मिला उसकी ज़िंदगी में। फिर इसके सेकंड स्टांजा में पोएट ये लिखते हैं, A violet by a mossy stone, half hidden from the eye, fair as a star when only one is shining in the sky. तो इन लाइंस में वायलेट से इनका मतलब है एक डेलिकेट सा ब्यूटीफुल सा फ्लावर जिसे कि वायलेट कहा जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। फिर मॉजी स्टोन से इनका मतलब है कोई ऐसा पत्थर जिस पर कि हरे रंग की काई लग गई हो या उससे वो ढक गई हो या कवर्ड हो। और लास्टली हाफ हिडन से इनका मतलब है कि वो वायलेट फ्लावर्स उन काई से ढके पत्थरों के पीछे थोड़ा दिखाई पड़ते हैं और थोड़ा सा छुप जाते हैं उन पत्थरों के पीछे। तो गाइस इसके सेकंड स्टांजा में पोएट यहाँ पर वो ल्यूसी को नेचर से या प्रकृति में मौजूद चीज़ों से कंपेयर करते हैं। जैसे कि पोएट यहाँ पर वो ल्यूसी को वायलेट फ्लावर से कंपेयर करते हैं जो कि बहुत ही डेलिकेट और ब्यूटीफुल सा होता है। एंड वायलेट फ्लावर्स अक्सर थोड़े मॉइस्ट और शेडेड कंडीशंस में पाए जाते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर जल्दी कोई जाता नहीं है। तो वायलेट फ्लावर के ऐसे आइसोलेटेड लोकेशन में पाए जाने को हम ल्यूसी के रिमोट लोकेशन से भी कंपेयर कर सकते हैं। फिर इसके सेकंड पॉइंट में पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि जिस तरह से वायलेट फ्लावर्स किसी मॉसी स्टोन के पीछे या किसी हरे रंग के काई से ढके पत्थर के पीछे थोड़ा छुप जाते हैं और ठीक तरह से दिखाई नहीं पड़ते हैं और अननोटिस रह जाते हैं, तो ठीक उसी तरह से ल्यूसी को भी बस कुछ ही लोग जानते थे एंड शी वॉज ऑलमोस्ट अननोन और अननोटिस जस्ट लाइक वायलेट फ्लावर्स। एंड प्लस पोएट ल्यूसी के ब्यूटी को, उसके प्योरिटी एंड चेसिटी को वो उसे वायलेट फ्लावर्स के ब्यूटी एंड डेलिकेटनेस से कंपेयर करते हैं। ऑल्दो शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड प्योर, येट शी वॉज वेरी अलोन लाइक अ हिडन जेम और रेयर डेलिकेट ब्यूटी। एंड फिर इस सेकेंड स्टैंजा के थर्ड एंड फोर्थ लाइन में पोएट ल्यूसी को वो एक सिंगल लोनली स्टार से भी कंपेयर करते हैं जो कि अकेले आकाश में चमक रहा हो। तो ल्यूसी एक ऐसे लोन स्टार की तरह थी जो कि अकेले पूरे आकाश में चमक रही थी एंड हुम नथिंग एल्स कैन मैच। उसके अंदर एक ऐसी हेवनली क्वालिटी मौजूद थी जिसकी वजह से पोएट उसे स्टार से कंपेयर करते हैं। एंड फिर इसके थर्ड स्टैंजा में पोएट ये लिखते हैं, She lived unknown and very few could know when Lucy ceased to be, but she is in her grave and oh the difference to me। तो इन लाइंस में she lived unknown का मतलब है कि बहुत ही कम लोग उसे जानते थे and the world barely noticed her existence। फिर when Lucy ceased to be का मतलब है when Lucy died, so cease का यहाँ पर मतलब है to stop living or to die। एंड लास्टली द डिफरेंस टू मी का मतलब है अ ग्रेट शॉक और इम्पैक्ट ऑन पोएट्स लाइफ। तो गाइस इसके थर्ड स्टांजा में पोएट अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टांजा में वो उस लेडी का यानी ल्यूसी का वो नाम लेते हैं। यानी इसके पहले दो स्टांजाज में तो यानी फर्स्ट और सेकंड स्टांजा में तो पोएट ल्यूसी का डायरेक्टली नेम नहीं लेते हैं, वो उसे शी से रेफर करते हैं। बट अब इस पर्टिकुलर स्टांजा में यानी थर्ड स्टांजा में पोएट ल्यूसी का नेम यूज़ करते हैं एंड फिर वो ये कहते हैं कि ल्यूसी जब जिंदा थी तो बहुत ही कम लोग उसे जानते थे उस टाइम, इसीलिए जब उसकी डेथ हो गई तो बहुत ही थोड़े से बस गिने चुने लोगों को ही ये पता लगा एंड उनमें से भी बहुत ही कम लोगों ने नोटिस किया बिकॉज the world barely noticed her existence and she was almost unknown even when she was alive। बट अब जो भी हो ल्यूसी की डेथ हो चुकी है एंड शी हैज़ बिन बरीड इन द अर्थ, उसे ज़मीन में दफन कर दिया गया है। बट अब ल्यूसी के इस प्री मैच्योर और अनटाइमली और समय से पहले ही डेथ हो जाने की वजह से पोएट को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है। हर प्री मैच्योर डेथ शॉक्स हिम टेरिबली। इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ द स्पीकर और पोएट। पोएट इस चीज़ को वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, वो इसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि ल्यूसी की डेथ से उन्हें इमोशनली कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है पोएट के ऊपर। और फिर इसी पॉइंट पर आकर ये पोएम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से वीडियो ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये पोएम समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।